हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक परमाणु संरचना का कुछ भाग और रेडियो सक्रियता देखेंगे रसायन शास्त्र में। आज का पहला प्रश्न है, प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में सही संबंध। ऑप्शंस देखें, P बराबर EC², P बराबर BC, P बराबर C/E, P बराबर E/C। तो आपका डी आंसर हो जाएगा P बराबर E/C। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ए प्रोटॉन की संख्या, बी इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी न्यूट्रॉन की संख्या और डी उपरोक्त सभी। आपका बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। ऑप्शंस ए 9, बी 10, सी 18, डी 19। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर 9 है, 10 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या 10 और 9 19 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रेडियम जिसका परमाणु संख्या 88 है, द्रव्यमान संख्या 226 है, के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। ऑप्शंस 138 एवं 88, बी 88 एवं 138, सी 226 एवं 88, डी 88 एवं 226। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 138 हो जाएगा, 226 माइनस 88 तो 138 हो जाएगा, और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या होता है तो वो 88 हो जाएगा। तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, स्वर्ण पत्र से किसके परिकर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? नाभिक की खोज की थी, ठीक है। ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ए अल्फा किरण। अल्फा किरण का खोज किया गया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की जो खोज की थी वो अल्फा किरण से, ठीक है, अल्फा किरण का परिकर्णन करके अध्ययन करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ऑप्शंस देखें, 10, बी कहता है 12, सी कहता है डी कहता है 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि अंतिम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 कहता है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। ऑप्शंस आप देखें, ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी मेसॉन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा डी मेसॉन। नाभिकीय कणों को बांधे रखने का जो काम करता है वो मेसॉन होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है ए आवेश पर, बी इलेक्ट्रॉन पर, सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, डी प्रोटॉन पर। रासायनिक प्रकृति की बात हो रही है, तो रासायनिक प्रकृति जो निर्भर करता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उनके ए परमाणु द्रव्यमान पर, बी परमाणु संख्या पर, सी द्रव्यमान संख्या पर, डी परमाणु भार पर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या पर। रासायनिक गुण जो निर्भर करता है वो तत्व के परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों बीएससी सीजीएल के मद्देनज़र यह तैयारी कराई जा रही है लुसेंट बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन 25 प्रश्नों का सेट। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी नाभिक, डी न्यूट्रॉन। तो अल्फा कण से सबसे पहले क्या किया गया था? नाभिक को दिखाया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा सी नाभिक। रदरफोर्ड जो अल्फा कणों से सबसे पहले दिखाया था वो परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है। दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप
विश्लेषण कर सकते हैं। हर प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। देखिए, ए ऑप्शंस कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। बी कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। सी कहता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ऑप्शन सी देखें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हाइड्रोजन के तीनों अपरूप होते हैं। सी। डी कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। ए डाल्टन, बी बर्जीलियस, सी रदरफोर्ड, डी अवोगाद्रो। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु अभाज्य है इसको प्रस्तावित किया था। दोस्तों, वीडियो में कमेंट जरूर करें और कोई भी अगर इम्प्रूव करना चाहें तो आप कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शंस आप देख लें, 10⁻⁶m, 10⁻⁻10m, 10⁻⁻14m और 10⁻⁻15m। आपका बी सही हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है 10⁻10m होती है। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। एक एक करके ऑप्शंस आप देखें। ए कहता है 2 और 8, बी कहता है 2, 8, 7, सी कहता है 2, 8, 18, डी कहता है 2, 8, 18 और 2। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब डी हो जाएगा, 2, 8, 18 और 2। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। परमाणु संरचना का मॉडल। ए एल्फ्रेड नोबेल, बी फैराडे, सी बोर तथा रदरफोर्ड, डी वोल्टा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, बोर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब सी हो जाएगा, बोर तथा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शंस आप देखें, रदरफोर्ड, बी हैंडी बेक्वेरेल, सी रोएंटजेन, डी आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बी हो जाएगा, हैंडी बेक्वेरेल के द्वारा ही रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। और रेडियोधर्मिता की जो टॉपिक है वो चालू है, रेडियोधर्मिता शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हैंडी बेक्वेरेल रेडियोधर्मिता की खोज की थी। 17 नंबर देखेंगे, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। आप नाभिक पढ़े होंगे तो नाभिक में आप जानते होंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह भी हमने बताया पिछले क्वेश्चंस में। ए कहता है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, बी कहता है न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, सी कहता है न्यूट्रॉन की संख्या से कम और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ध्यान देना है ये बात। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है। ए पराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण, सी रेडियो तरंगे और डी कहता है अवरक्त तरंगे। तो रेडियोधर्मी तत्व जो होता है वो अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का बी सही जवाब हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव, और जबकि गामा जो होता है उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। अल्फा बीटा गामा तीनों की खोज कर सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, ए डाल्टन, बी रोएंटजन, सी रदरफोर्ड, डी विलार्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सी, रदरफोर्ड ने खोज किया था अल्फा और बीटा किरणों की, और गामा किरणों की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। तो आप ये जान लें, अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। हीलियम नाभिक के समकक्ष बताया जा रहा है, तो कौन सा ऐसा रेडियो सक्रिय किरण है। आप ऑप्शंस देख लें। ए अल्फा किरण कहता है, बी बीटा किरण कहता है, सी गामा किरण कहता है, डी इनमें से कोई नहीं कहता है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होता है ये रेडियो सक्रिय किरण है और यह हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है।
तो अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपने आंसर देखा। 21 नंबर देखेंगे, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। वेधन क्षमता की बात हो रही है, तो नाभिक से जो निकलता है वो ऑप्शंस आप देखें, अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा सी गामा किरण में। तो नाभिक से निकलने वाले विकिरण, इसकी वेधन क्षमता जो होती है गामा किरण की बहुत अधिक होती है, सर्वाधिक होती है वेधन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 21 आपने देखा। एक क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक का निर्माण होता है। ऑप्शंस ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 22 किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, तो बी हो जाएगा बीटा कण। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा बी बीटा कण। बीटा कण से ही उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। आप याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हालांकि सारे 25 प्रश्न जो है सारे VVI हैं और सभी MCQ फॉर्मेट में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण का जो उत्सर्जन होता है उससे तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके और सभी परीक्षाओं में यह बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, गामा किरणें किससे बनी होती है। ऑप्शंस ए मैसॉन कण, बी न्यूट्रिनो कण, सी हिग्स बोसॉन, डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब डी हो जाएगा, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। 4 ऑप्शंस में डी ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। 25 प्रश्नों का यह सेट आपके लिए। किस किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है और वेधन क्षमता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है और वेधन क्षमता भी अधिक होती है। तो यह ऑप्शंस आप देखें, अल्फा किरण होता है, बीटा किरण होता है, सी गामा किरण होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा सी गामा किरण। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।